नमस्कार आप सभी का। सीईटी को लेकर एक जानकारी आई है जो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों काफ़ी समय से सीईटी एक ही बार कंडक्ट करवाया गया है जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है और लगभग 4 साल का समय बीत चुका है। अभी भी सेकंड जो इसका पेपर होना है उसके इंतज़ार में लाखों युवा इंतज़ार में बैठे हैं। कई जो हैं उनकी उम्र बढ़ गई है, ओवर एज होने के कगार पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ तारीख और तारीख मिल रही है सरकार द्वारा। अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हर बार हर महीना बदलता रहता है लेकिन सीटी की अपडेट नहीं आ पा रही है। हालांकि चुनावों के दौरान भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई थी। जल्दी जल्दी रिजल्ट पेपर वगैरह कंडक्ट करवाए गए थे, ज्वाइनिंग भी करवाई गई, लेकिन अब जब से ये इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर फिर से ये काम अधर में अटक गया है। भारतीय जनता पार्टी की जब तीसरी बार सरकार बनी थी तब जो युवा थे वो भी आगे आए थे, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, क्योंकि सरकार जो फेयर तरीके से भर्ती कर रही थी। तो बच्चे जो थे उनके मन में यही था कि अगर सरकार बनती है तो भर्ती प्रक्रिया में इसी प्रकार तेजी आएगी जहां जैसी अब तक होती आई है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं अपना काम कर रहे थे, वो काम छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनके असमंजस ये है कि हम अपनी पढ़ाई जारी रखें या कहीं नौकरी वगैरह करें। हालांकि शुरू में सरकार ने ये बोला था कि हर साल सीईटी को कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा पॉलिसी में प्रावधान किया गया था। जिसके नंबर कम होंगे अगली बार वो नंबर अपने बढ़ाने के लिए सीईटी का एग्जाम दे पाएगा। लेकिन 2021 में सीईटी घोषित हुआ था, उसके बाद अब तक लगभग 4 साल हो चुके हैं, एक ही बार सीईटी को कंडक्ट करवाया गया है। अब मांग की जा रही है कि इसको दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए ताकि जिनका नंबर पहले वाले में नहीं पड़ा वो अपना दोबारा से एग्जाम दे पाएं और नौकरी को हासिल कर पाएं। इसी से जुड़ी खबर जो है अखबार में उठाई गई है वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। दोस्तों सीईटी से जुड़ी अपडेट्स के लिए और बाकी नौकरियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट आपको यहाँ पर फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। तो यहाँ एक खबर आई है जो आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा पदों पर भर्तियों की जितनी जल्दबाजी थी, लेकिन अब सरकार बन चुकी है, युवाओं ने इसमें भाग भी लिया था, लेकिन अब यह स्पीड उतनी नजर आ नहीं रही है। दावा ऐसे दावा खुद युवा भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव पूरे हुए इनकी रफ्तार लगभग जीरो हो चुकी है। जब से ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी कंपलसरी किया गया है, ये रफ्तार धीमी पड़ गई है। हरियाणा में जब से ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी को कंपलसरी किया है तब से ये रफ्तार धीमी हो चुकी है। यूं तो सीईटी पॉलिसी में प्रावधान था कि हर साल इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके नंबर कम होंगे वो अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए अगले सीईटी में बैठ सकेगा। हरियाणा के युवा सीईटी की तैयारी करने में लग गए, लेकिन 2021 में घोषित हुई सीईटी पॉलिसी के 4 साल में अभी तक एक बार ही सीईटी हो पाया है। अब चर्चा ये है कि जिनके नंबर इसमें कम थे, एक बार के सीटी में ज़्यादा आए, उन्हें तो नौकरी मिल गई, लेकिन जिनके नंबर कम थे वो अगले सीटी का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद थी कि सीटी में अच्छे अंक मिलेंगे तो बिन पर्ची बिन खर्ची का हरियाणा सरकार का दावा करने वाली भर्ती में वो शामिल हो सकेंगे। लेकिन अब उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। कई युवा ऐसे हैं जो दैनिक सवेरा, जिस न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे हैं, उन्हें हर रोज मैसेज भेजकर आग्रह करते हैं कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। युवाओं की समस्या क्या है कि कुछ युवा तो अब सीटी के इंतजार में ओवर एज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि आगामी मई में सीईटी का आयोजन करवा लिया जाएगा, लेकिन इस तरह की घोषणा पहले भी होती रही है कि जल्दी ही सीईटी करवाया जाएगा, अभी तक हो नहीं पाया। अप्रैल का महीना आ चुका है। अब चर्चा चल रही है कि सरकार हर साल सीईटी का आयोजन अगर नहीं करवा सकती तो 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कैसे पूरा कर सकती है। राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में घोषणा की थी कि सीईटी पास जिन युवाओं को एक साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय हर महीने, मतलब उनको 9,000 रुपये दिया जाएगा जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये ऐलान हुए भी 5 महीने हो चुके हैं, युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बजट में इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कोई घोषणा नहीं की। कुछ ने यह भी मांग की थी कि पहले से घोषित पदों की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए, जो पहले घोषणा हुई थी उसे ही पूरा कर दिया जाए, लेकिन अभी भी उस लिस्ट का भी इंतजार हो रहा है। कुल मिलाकर युवाओं के हिस्से इंतजार ही आ रहा है। जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से सूचित करेंगे। आप हमारे तब तक ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखें। आपको कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।